नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच में हाजिर हूँ एक छोटा सा टॉपिक लेकर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कक्षा 10 से 11th 9th और अन्य छोटी सभी कक्षाओं के लिए। तो आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष। जब भी कोई दो व्यक्ति प्रत्यक्ष खड़े रहकर बात करते हैं तो उस बातचीत को हम कथन को डायरेक्ट कहते हैं, और उन दोनों में से कोई भी एक आगे जाकर किसी अन्य व्यक्ति को वो बात बताए तो हम उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये एक अच्छा टॉपिक है और इसका अंक बार है वो लगभग 4 नंबर का हर क्लास के अंदर होता है, 9, 10, 11 तक के कक्षाओं के अंदर। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए थोड़ा सा इस बिंदु को अपन समझ लेते हैं। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का मतलब है प्रत्यक्ष बात को अप्रत्यक्ष जाकर किसी अन्य व्यक्ति को बताना। वो जब अपन बताएंगे तो अपनी बात में क्या क्या परिवर्तन होगा वो इस टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे। तो अपने सामने एक उदाहरण है, राम सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम वेल नाउ। ये अपने पास एक वाक्य है। इस वाक्य को आप मॉडल मान कर चलेंगे तो अपने को नियम भी समझ में आएंगे। इस वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला जो भाग है ये वाला, इसको अपन कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको अपन बार बार आगे आरवी के नाम से जानेंगे। हम बार बार रिपोर्टिंग वर्ब पूरा नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे आरवी। और दूसरा जो पार्ट है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जिस वर्ब से बात को रिपोर्ट किया जा रहा है, स्पीच मतलब क्या बोला गया है। तो ये दो पार्ट जो अपने पास में है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको समझना है कि सेंटेंस के जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वो तो होता है रिपोर्टिंग स्पीच, और इन्वर्टेड कोमा के बाद जो भाग होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। कभी कभार ऐसा होगा कि इसको आगे दे दिया जाएगा, इसको पीछे दे दिया जाएगा, तब भी आपको ध्यान रखना है कि जो कोटेशन मार्क इन्वर्टेड कोमा के मध्य में हो वो अपना रिपोर्टिंग स्पीच होगा और दूसरा वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब होगा। अब अपने को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ये जो पहला वाक्य है वो अपना डायरेक्ट है, मैंने इसको चेंज करके इनडायरेक्ट में डाल दिया है। अब देखिए क्या परिवर्तन हुआ कि यहाँ पर राम का राम है, सेटू जो था वो बदल कर टोल्ड में हो गया। तो ये अपना पहला नियम हम पढ़ेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यहाँ सेटू थी उसको टोल्ड कर दिया गया। मी का मी है, यहाँ जो दो कोमा है, कोमा और इन्वर्टेड कोमा का चिन्ह प्लस ये साथ वाली कोमा, इन तीनों को अगर अपन वाक्य में से हटाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होगा तो ये हटेगी। इनको हटकर मैंने यहाँ पर लगा दिया है डेट। डेट एक प्रकार का कनेक्टर है जो वाक्यों को क्या करता है, जोड़ता है। तो अपन 5 प्रकार के टोटल वाक्य होते हैं, पॉजिटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ये जो वाक्य होते हैं इन सभी वाक्यों के अंदर ये अलग अलग कंजक्शन का प्रयोग होगा। अभी ये कौन सा वाक्य ये अपने बाद में पता चल जाएगा। तो मैंने कोमाज को हटाकर एक कनेक्टर लगाया, यहाँ पर डेट के अलावा अन्य कनेक्टर भी लग सकते हैं। आगे है यहाँ पर जो आई लिखा हुआ है ये आई ही में बदल गया। तो ये आई और ही क्या है, प्रोनम है। तो आई को हमने ही में बदला, तो ये तीसरा नियम हम पढ़ेंगे, प्रोनम चेंज का नियम। आगे है अपने एम था, ये वर्ब है और ये वाज हो गया। एम का क्या हो गया, वाज। तो यहाँ पर क्या हुआ, टेंस बदला है। ऊपर वाले वाक्य में प्रेजेंट टेंस है, नीचे वाले में पास्ट हो गया। वेल का वेल है, ये नाउ है टाइम एडवर्ब। नाउ, टुडे, डेट, डे, इस प्रकार के जितने भी ऑलवेज, रिसेंटली आदि जो होते हैं वो सभी, नेवर वगैरह, ऑफन, वो सब चेंज होते हैं। तो उनमें से कुछ जो जो इस वाक्य में आएंगे वो चेंज हो गए। तो हमने नाउ को देन में चेंज कर दिया। तो ये जो टाइम एडवर्ब है वो भी बदल गई। तो कुल मिलाकर अपन डायरेक्ट वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तब अपने को 5 परिवर्तन ध्यान में रखने हैं। कोई भी वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय पहले से दिमाग में होना चाहिए कि अपने को 5 परिवर्तन करने हैं। पहला कौन सा, आरवी के अंदर चेंज, दूसरा कंजक्शन का प्रयोग, तीसरा प्रोनाउन के अंदर चेंज, चौथा टेंस चेंज और पांचवा है टाइम एडवर्ब में परिवर्तन। तो अब हम, हमारे पास जो 4-5 प्रकार के वाक्य होते हैं उनमें से अपन पहला वाक्य जो होता है पॉजिटिव या नेगेटिव,
जिसको अपन दूसरा नाम असर्टिव भी बोलते हैं। असर्टिव वाक्य दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो असर्टिव वाक्य है उसको चेंज करने के हम नियम पढ़ रहे हैं। कुछ इन नियमों में कुछ ऐसी बातें होंगी जो बाकी वाले वाक्यों में भी काम आएंगी ज़्यादातर, लेकिन एक दो बात ऐसी है जो इसी प्रकार के वाक्य में काम आएगी। तो अपन जैसे जैसे आगे वाले वाक्य पढ़ेंगे तो साथ में जो जो नियम बदलेंगे वो चेंज करते जाएंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव या नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय क्या ध्यान रखना है। पहला नियम है आरवी के अंदर चेंज करना। तो आरवी में चेंज क्या होगा कि जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो अगर सेड टू आई हुई है तो उसे टोल्ड में चेंज कर देंगे। सेड होगा तो सेड में ही रहेगा, से होगा तो टेल में, सेज होगी तो टेल्स में, और विल सेल से होगा तो विल सेल टेल में बदलेगी। ये 4-5 प्रकार की अपने को आरवी में चेंज ध्यान रखना है जब कौन सा वाक्य हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, या इसको सम्मिलित रूप से असर्टिव बोलते हैं। दूसरा नियम देखो, हमने यहाँ पर क्या किया, कोमाज को हटाकर डेट लगाया, तो ये कंजक्शन का प्रयोग है। तो जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव वाक्य कहाँ होगा, आर एस में। अब अपन बात कर रहे हैं वाक्य की, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव वो सब होते कहाँ हैं, आर एस में होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच में। अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव वाक्य हो तब ही ये आर वी इस तरह से चेंज होगी, और पॉजिटिव नेगेटिव वाक्य होगा आर एस में तब ही कोमा को हटाकर डेट लगाएंगे। ये दो नियम विशेष रूप से इस वाक्य के लिए काम में आएंगे। तीसरा नियम है प्रोनाउन चेंज का नियम, ये सभी प्रकार के वाक्यों में काम आएगा। तो इसमें अपने को 3 बातें ध्यान रखनी। पहली बात, पर्सन, पर्सन कितने प्रकार के होते हैं ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन है वो है आई और वी, सेकंड पर्सन है यू, और थर्ड पर्सन है ही सी इट और अन्य। ये पर्सन हम 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ये सबको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन आई भी होता है, सेकंड यू होता है, थर्ड ही सी इट और अन्य होते हैं। ये पहली बात अपने को ध्यान रखनी है पर्सन के बारे में। दूसरी बात है, एक नियम है सन बटा 123 SON 1 2 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। ये प्रोनाउन की सारणी पर काम करता है। प्रोनाउन की सारणी को मैंने यहाँ पर नहीं बनाया है, बोर्ड छोटा और टाइम भी कम है, इसलिए प्रोनाउन की सारणी जहाँ तक है मैं 6th क्लास ही पढ़ाता हूँ। आपको जो देख रहे हैं वीडियो उनको सबको पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी तो ये आपको हर जगह मिल जाएगी, वो तो एक याद करने की चीज़ है। तो उसमें अपने को इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ जो फर्स्ट लिखा हुआ है ये फर्स्ट पर्सन है, 2 मतलब सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन, और SON का मतलब है सन मतलब सब्जेक्ट, कहाँ का, RV के सब्जेक्ट के अनुसार। ये कहाँ देखने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये देखने हैं अपने को RS में। जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, इसको किसके अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन सा, RV का मतलब राम के अनुसार। यहाँ फर्स्ट पर्सन आई है रिपोर्टिंग स्पीच में, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करनी है। समझ में आ रहा नियम, फर्स्ट पर्सन कहाँ हो RS में तो उसको RV के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। ये प्रोनाउन है, हमें यहाँ भी वापस चेंज करके प्रोनाउन लाना है। तो राम को हम प्रोनाउन के रूप में क्या लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने देखो यहाँ पर आई का ही किया। इस तरह से ध्यान रखना है कि सेकेंड पर्सन आ जाए यहाँ पर आई की जगह यू हो जाए तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना। ऑब्जेक्ट है मी, यहाँ पर और भी सारे ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि सेकेंड पर्सन यहाँ पर जब आए तो उसको इसके अनुसार बदलना होता है। थर्ड पर्सन यहाँ पर ही सी इट, ये थर्ड पर्सन होते हैं। ये कोई भी यहाँ पर आ जाए इसकी जगह तो उसको अपने को चेंज नहीं करना है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज। आगे बढ़िए, टेंस चेंज का नियम। चौथा नियम है, देखो हमने पढ़ लिया, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज का नियम पढ़ा, फिर कोमा को हटाकर कंजक्शन का प्रयोग पढ़ा, और फिर हमने प्रोनाउन चेंज का तीसरा नियम भी पढ़ लिया। अब चौथा नियम है टेंस का नियम। टेंस चेंज में क्या है कि RV में प्रेजेंट और फ्यूचर हो तो RS में टेंस चेंज नहीं होगा। RV में प्रेजेंट और फ्यूचर, यहाँ देखिए RV में क्या है, सेड टू सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट टेंस में काम आती है। वैसे ही पास्ट कंटिन्यू में वाज वर ING, और हैड थर्ड फॉर्म, हैड बीन फर्स्ट फॉर्म ING, ये पास्ट की बात होती है 4 प्रकार की। तो ये हो तब तो, अब ये क्या कह रहा है कि RV में प्रेजेंट और फ्यूचर हो तो टेंस चेंज नहीं होगा। यहाँ अगर प्रेजेंट और फ्यूचर का कोई भी वर्ब आ जाए
तो अपने को टेंस चेंज नहीं करना है। और दूसरा नियम है आरवी में पास्ट हो तो आरएस में यदि यूनिवर्सल ट्रूथ, हमने टेंस में पढ़ा है कि सार्वभौमिक सत्य हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, मैथमेटिकल फैक्ट हो, हैबिचुअल एक्शन की बात हो, तो भी हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना है कि आरवी में प्रेजेंट और फ्यूचर हो तो टेंस चेंज होगा नहीं। आरएस में पास्ट टेंस हो और आरवी में पास्ट टेंस हो और आरएस में यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, हैबिचुअल एक्शन आदतन कार्य हो, तो टेंस चेंज आरएस का नहीं होगा। अगली अपनी बात है तीसरी कि आरवी में पास्ट हो, ये भी आरवी में पास्ट की बात है, लेकिन ये होने पर टेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन आरवी में पास्ट और ये नहीं हो, तब अपन क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू को पास्ट कंटिन्यू में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में। पास्ट सिंपल टेंस है उसको अपन पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, और पास्ट कंटिन्यू होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज हो जाएगा। और इसके अलावा पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू नो चेंज है। आगे फ्यूचर के जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो मे माइट में चेंज होगा, कैन कुड में होगा, शेल शुड में होगा और विल वुड में चेंज हो जाएगा। ये अपने को टेंस चेंज का नियम ध्यान में रखना है। फिर अपने पांचवा होता है टाइम एडवर्ब में चेंज। यहाँ मैंने कुछ टाइम एडवर्ब को उदाहरण के रूप में दिया है, बाकी वाली हम जब आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो वो साथ में देखते रहेंगे। टाइम एडवर्ब कब चेंज होती है, तो ध्यान रखना है जब टेंस चेंज होगा तो ही टाइम एडवर्ब चेंज होगी। टाइम एडवर्ब टेंस पर निर्भर करती है, टेंस की पहचान होती है। तो टेंस चेंज होगा तो टाइम एडवर्ब चेंज होगी, टेंस चेंज नहीं होगा तो टाइम एडवर्ब भी चेंज नहीं होगी। कुछ उदाहरण है जैसे नाउ देन में चेंज होती है, टुडे देयर डे में होता है, हियर देयर में होता है, सो देन में होता है, टुमारो नेक्स्ट डे में होता है और लास्ट प्रीवियस में होता है। ऐसे 5-7 शब्द और हैं, वो अपना अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ये अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए 5 नियम अपने को ध्यान में रखने होते हैं। उनमें से हमने 5 नियम पढ़ लिए हैं, लगभग जानकारी इसमें आ गई है। अब अपन अगले वीडियो के अंदर इनके एग्जाम्पल लिखकर समझेंगे। थैंक यू।